valued function, we find the derivative of r with respect to t to be a vector valued function r prime given by। अब देखें, जो डेरिवेटिव आप f of x के साथ लेते हैं, कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है जो कैलकुलस में, ये दिस डेफिनेशन है सेम, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है सिंपल। जहां जहां आपका r आ रहा है वहां पे हमारे पास उस केस में f होता है, ठीक है, f of x होता है। यहाँ r of t है, ये देखिए ये r of t है, वहां पे f of x होता है। जहां जहां वहां पे f होता है यहाँ पे r आ जाएगा, और जहां पे x होता है वहां पे t आ जाएगा। तो हाउ कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव? r प्राइम इज फॉर डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 r of t plus h minus r of t divided by h। अभी देखिए हम डेरिवेटिव्स के लिए क्या करेंगे, r प्राइम लेंगे। द डोमेन ऑफ r प्राइम कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ t इन द डोमेन ऑफ r of t फॉर विच द लिमिट एग्जिस्ट्स। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, जैसे वहां पे आप लेते हैं, हाउ कैन वी write the formula for the derivative in the form of f of x। हम लिखते हैं f dash of x equals to limit h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ठीक है, हम लिखते हैं f dash of x equals to limit h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। अब देखें, अब हमारे पास वहां पे फंक्शन f of x होता है। Now f of x is not given over here. Here is a real valued function r of t, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, r prime of t equals to limit h goes to 0 r of t plus h minus r of t divided by h। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है अगर आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो। अब बाकी हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन गिवन हो तो जिस तरह आप लोग पहले डेरिवेटिव लेते थे, सिमिलर टू दैट वैसे ही आप लोगों ने डेरिवेटिव्स लेने हैं by using different rules। और लेकिन ये फर्क ये सिर्फ ये होगा कि इसमें i j k के साथ आ रहे होंगे, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा। अब देखिए, लेट सपोज जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, let r of t equals to t square I plus e raised to power t j minus 2 cos of pi t k, then find r prime of t, यानी कि r का डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है। तो अब इस थ्योरम में भी ये कह रहे हैं कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, इफ थ्योरम पहले हम देख लेते हैं थ्योरम। If r of t is a vector valued function, then r is differentiable at t if and only if each of its component function is differentiable at t, in which case the component function of r prime t are the derivatives of the corresponding component functions of r of t। मतलब हर कंपोनेंट का अलग अलग आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है हर कंपोनेंट पे। जब अब यहाँ r प्राइम ऑफ t अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट आई इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कंपोनेंट जे इसी तरह आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड कंपोनेंट के आपके पास इसी तरह आ जाएगा। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, 2t आ जाएगा। ठीक है, ई रेज टू पावर टी का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर टी होता है, और 2 cos ऑफ पाई टी का डेरिवेटिव आपके पास -2 साइन पाई ऑफ टी आ जाएगा, माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, और 7 एंगल में से आपके पास पाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एवरी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपल हम लोग हर कंपोनेंट का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। नाउ the tangent lines to the graph of the vector valued function। अब देखिए, अगर आपके पास f of x होता था तो आपके पास आप उसमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते थे। टेंजेंट लाइन जो है कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट को कट करती हुई जो लाइन होती है वो आपके पास टेंजेंट लाइन होती है। और इन द सिमिलर मैनर लेट p be a point on the graph of vector valued function r of t and let r of t not be the radius vector from the origin to p। If r of t exists and r prime of t naught is not equals to 0, then we call r prime of t naught a tangent vector to the graph of r of t at r of t naught, and we call the line through p that is parallel to the tangent vector the tangent line to the graph of r of t at r of t naught। अब देखिए, basically we want to find the tangent line to the graph of vector valued function। हमें इस tangent line की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, we want to write the equation of this tangent line। अब हमारे पास जो है in the form of t आ रही है।
फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, किसी भी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए हमने पहले डिस्कस किया है कि उस लाइन के ऊपर हमें लाई करता हुआ एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन के पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखी हुई है कि जब भी इफ वी वांट टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमें लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट जो है वो r ऑफ t नॉट आ जाएगा और उस पॉइंट के पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए और जो वेक्टर होगा वो ये r प्राइम ऑफ t होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम कैसे लिखेंगे, r ऑफ t इक्वल्स टू r ऑफ t नॉट प्लस t r प्राइम ऑफ t, और ये जो r प्राइम t है दिस इज बेसिकली अ वेक्टर दैट इज पैरेलल टू टेंजेंट लाइन। देखिए यहां से अब दोबारा इसको मैं देखती हूँ, देन वी कॉल r prime of t naught a tangent vector to the graph of r of t at t naught, and we call the line through p that is parallel to the tangent vector the tangent line to the graph of r of t at t naught। देखिए जो आपको r of t गिवन होगा आपने उसमें t की जगह t नॉट लगा देना है, तो आपको वो पॉइंट r नॉट यानी कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा, और जो भी r of t गिवन होगा आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको वेक्टर मिलेगा जो पैरेलल टू टेंजेंट लाइन होगा। ठीक है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट भी मिल जाएगा और वहां से वेक्टर भी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कुलर हेलिक्स। ठीक है, हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको मैंने बताया है कि फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन द टेंजेंट लाइन इज r ऑफ t इक्वल्स टू r ऑफ t नॉट प्लस t r प्राइम ऑफ t। तो x इक्वल्स टू cos ऑफ t है, y इक्वल्स टू sin ऑफ t और z इक्वल्स टू t है। तो जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द हेलिक्स लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि r ऑफ t जो होता है वो इक्वल होता है x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j प्लस z ऑफ t के। ठीक है, r ऑफ t किसके इक्वल होता है, r ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j प्लस z ऑफ t के। तो x ऑफ t की जगह cos t आ जाएगा, y ऑफ t की जगह sin t आ जाएगा और z की जगह t आ जाएगा। सो वी हैव, अब देखिए इस इक्वेशन में हमें पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम फिर जनरल पॉइंट t नॉट एक ले लेंगे। तो जब हम r में t नॉट पुट करेंगे तो हम उसको r नॉट कह देंगे, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ t नॉट i प्लस sin ऑफ t नॉट j प्लस t नॉट k। और जो आपको वेक्टर चाहिए वो कैसे निकालेंगे, इस r का डेरिवेटिव लेना है एट द गिवन पॉइंट। तो डेरिवेटिव cos का माइनस साइन हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा और एट गिवन पॉइंट t नॉट आप रिप्लेस करेंगे तो आपको पॉइंट भी मिल गया और वेक्टर भी मिल गया। तो फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने आपको क्या बताया कि हमें एक पॉइंट की जरूरत है और एक पैरेलल वेक्टर की, तो पॉइंट भी मिल गया। अब ये इक्वेशन हम लिखेंगे r ऑफ t इक्वल्स टू r ऑफ t नॉट प्लस t r प्राइम ऑफ t नॉट, ये हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, it follows from 5 that the vector equation of the tangent line at t equals to t naught is r equals to r naught की जगह हमने r of t naught ये आ गया, cos of t naught i plus sin of t naught j plus t naught k plus t, और ये आपके पास r प्राइम ऑफ t naught आ गया। ठीक है, अब i वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, cos of t naught माइनस t sin of t naught आ जाएगा, प्लस j वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, यहाँ से sin of t naught और यहाँ से t cos of t naught आ जाएगा, प्लस k की टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, t naught प्लस t आ जाएगा आपके पास। तो दस द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट t इक्वल्स टू t नॉट, x की वैल्यू आ रही है, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये x ऑफ t होता है, ये y ऑफ t होता है और ये z ऑफ t, i के साथ x होता है, j के साथ y होता है और z के साथ k होता है। ठीक है, तो x आ जाएगा x इक्वल्स टू cos ऑफ t नॉट माइनस t sin ऑफ t नॉट, y के साथ y इक्वल्स टू sin of t naught plus t cos of t naught और z equals to t naught plus t आ जाएगा। In particular the tangent line at t equals to pi has parametric equation। अब देखें वहां पे उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है कि हमने फाइंड आउट करना है at t equals to pi, तो यानी कि at t equals to t naught the value of t naught is pi। तो इस पूरी इक्वेशन में आप cos of pi sin of pi, ठीक है,
तो आपके पास x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसी तरह sin पाई cos पाई लगाएंगे और यहाँ पे पाई प्लस t आ जाएगा, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट लाइन। x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -2, z इक्वल्स टू पाई प्लस t। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए वैसे तो हम लोग सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो सिंपल हम उनका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। नाउ अब अगर आपके पास r1 ऑफ t डॉट r2 ऑफ t और आपने उसका डेरिवेटिव लेना, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल प्रोडक्ट के रूल की तरह r1 ऑफ 2 एज इट इज रख लेंगे, साथ बीच में आपने डॉट का साइन लाना है, ठीक है, डॉट लेना है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ r2 आ जाएगा, प्लस r2 एज इट इज आ जाएगा, डॉट डेरिवेटिव ऑफ सॉरी यहाँ पे जो है ना r1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग r1 इसको कंसीडर कीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग का इशू हुआ है। r1 ऑफ t डॉट डेरिवेटिव ऑफ r2 प्लस r2 ऑफ t into derivative of r1 of t, ठीक है, दिस इज r1 of t। अगर आप लोगों ने दो r1 of t और r2 of t के दरमियान डेरिवेटिव लेना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, r1 of t एज इट इज लेगा, डॉट r2 of t आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ r2 of t प्लस r2 of t डॉट डेरिवेटिव ऑफ r1 of t, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा r2 की जगह। इसी तरह अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो r1 of t को एज इट इज रखेंगे, क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ r2 आ जाएगा, प्लस r2 को एज इट इज रखेंगे, क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ r1 of t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने r1, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे r1 आपने लेना, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ r of t is a differentiable vector valued function in 2 space or 3 space and norm of r of t is constant for all t, then आपके पास क्या होता है, r of t डॉट r prime of t जो होता है वो 0 के